बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल होना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आपको बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन के, है ना, वो जरा देखिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब्स्टिट्यूशन पे आपको काम करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा। दूसरा, हमें फॉर्मूलों की नॉलेज भी होना चाहिए, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास अंडर रूट 1 - x² दिया हुआ है, कहीं भी आपको ऐसा दिखे, तो x इज इक्वल टू आपको या तो a sin थीटा या सॉरी चलिए इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन जो है डायरेक्ट नहीं होता है कि हम लोग डायरेक्ट जो फॉर्मूले लिखे हैं उससे करेंगे। यहाँ पर हमें डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं पूछा जाएगा कि हम लोग उसको डायरेक्ट 1/√1 - x² कर देंगे। यहाँ पर इनसाइड में कुछ बड़े बड़े फंक्शंस होंगे तो वो लेंदी हो गए, तो उनको हमें पहले रिजॉल्व करके ही फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, लेकिन इसका रिजोल्यूशन पूरा डिपेंड करता है आईटीएफ पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर और ट्रिग्नोमेट्री पर। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको बता रहा हूँ, उन सब्स्टिट्यूशन को जरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। उसी की हेल्प से जो है हमें ये डिसीजन लेना होता है। जैसे हमें कहीं भी रूट में 1 + x² दिखे या 1/√x² भी दिखे, अगर इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो आपको x की जगह पर साइन थीटा या तो कॉस थीटा रिप्लेस करना है, ठीक है। दूसरा, अगर ये ऐसा ना हो कि ये ऐसा हो जाए 1 + x² या 1/1 + x², तो इस केस में आपको x की जगह पे या तो tan थीटा या तो cot थीटा पुट करना है। फिर अगर इन केस मान लीजिए ये x² -1 हो जाए, ये 1/√x² -1 हो जाए, तो इस केस में आपको x की जगह पे या तो sec थीटा या cos थीटा पुट करना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी कोई नंबर्स भी जनरेट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को ऐसा भी देखा जा सकता है, ये a² - x² हो सकता है, ये 1/√में a² - x² हो सकता है। इन दैट केस जस्ट आपको क्या करना है कि इनके इनटू में a और ले लेना है, a sin थीटा या तो a cos थीटा। सिमिलर बाकी की भी कहानी सेम हो जाएगी कि अगर अंडर रूट में 1 प्लस सॉरी a² + x² दिया हो या 1/√में x² + a² ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो वो सब में आपको बस केवल a मल्टीप्लाई के साथ लेना है और उसका कैसा बेनिफिट मिलेगा मैं भी आपको आगे प्रॉब्लम्स में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। सिमिलर अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो जाए x² - a² और 1/√में x² - a², तो इन दैट केस आपको x की जगह पर a sec थीटा और a cos थीटा लेना है। चलिए ये तो हो गई बातें जो हमें लिखी हुई है उसको हमें करना है। अगर मान लीजिए इसको आपको याद नहीं करना है तो आप थोड़ा सा लॉजिकल सोच सकते हैं। तो सर कैसे लॉजिकल सोच सकते हैं। देखो, जैसे आपके पास होता है आपके पास आइडेंटिटी है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ क्या आ रहा है 1 - cos² थीटा आ जाएगा या तो cos² थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा। आप ऐसा एज्यूम करो, आप क्या करो, ऐसा एज्यूम करो कि ये x की जगह पर, ये जो भी x लिखा हो ना यहाँ पर, इसकी जगह पर मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रखूं कि जो दो टर्म को फिर सिंगल में कन्वर्ट कर दे। तो 1 जब भी आएगा तब आप या तो साइन या कॉस रखो। इससे होगा क्या कि इन दो टर्म को मैं एक टर्म sin² थीटा में लिख दूंगा और वो मेरे को रूट से बाहर आने में हेल्प करने वाला है, इसलिए हम लोग हमेशा ही पुट करेंगे। देखो दूसरी जो कंडीशन है इसमें आप देखो 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है अपना sec² थीटा। दूसरा 1 + cot भी होता है, ये cos² थीटा हो जाएगा। तो इसमें आप समझो कि जब जब प्लस बीच में मिल रहा है तब तब मुझे क्या करना है, या तो tan या तो cot पुट करना है। आगे क्या बात समझ। अब आगे देखो थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा ऐसा कन्वर्ट कर दो। tan² थीटा को क्या हम लोग sec² थीटा -1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो अब इस आइडेंटिटी में देखो आपकी इसकी जगह पर अगर एक्स एज्यूम किया जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जैसा एक आपके सामने देखने को मिल रहा है। बस इसी लॉजिक के साथ अगर मान लो भूल भी जाते हो आप तो यहाँ से इनको ट्रेस आउट किया जा सकता है और इनकी हेल्प से हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें याद होना चाहिए। जितना बेटर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कमांड होगा उतना आसान हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है। सारी प्रॉब्लम जो है वो किसमें है, आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो जरा, अब मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है आपकी 5.3 का 9 नंबर का प्रॉब्लम। इसमें इन्होंने दिया हुआ है क्या, बोले साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो देखिए आपको क्या दिखा, बोले सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मुझे यहाँ पर सामने देखने को मिल गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली चीज समझ में आ गई है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मुझे किसको पुट करना चाहिए, देन पुट x इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। या तो कॉट भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन हम नॉर्मली अगर बात करें तो फैमिलियर ज्यादा होते हैं tan से, तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब हर जगह आपको यही पुट करना है, साइनसॉइड हर जगह आपको यही पुट करना है। कितना हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए, है ना, अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तो बोले सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, वो क्या कहता है, तो बोले वो कहता है कि इन टर्म्स ऑफ tan अगर आपको लिखना है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का काम करेगा। ये हो गया। अब सिमिलर मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या कर सकता हूँ, इस 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, साइन 2 थीटा। देखिए अब हमारे पास नॉर्मली एनसीईआरटी के लगभग लगभग प्रॉब्लम में तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें इस तरह के प्रॉब्लम भी दिए जाएंगे जहां पर कि हम ये जो है हमारा एक स्टैंडर्ड माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, ये जो एंगल है हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करना चाहिए, तभी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि हाँ ये होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग, हमारे पास तो tan थीटा आ गया ना, अब तो थीटा, लेकिन हमें तो आंसर एक्चुअल में x में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे थीटा की। बोले वो क्या, बोले वो tan इनवर्स x। तो अब आपको क्या करना है कि y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x। क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव आपको करना है, पहले नहीं करना था। डेरिवेटिव अब किया है मैंने, जब से मैंने डेरिवेटिव इसका नहीं किया है। तो फाइनल जो इसका डेरिवेटिव आपके सामने है dy बाई dx, वो होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या, यहाँ पर एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन उससे बाहर आना ही एक परेशानी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया हो। अच्छा इन्होंने कंडीशन जो दी हुई है ये हमारे लिए काम की, अगर इस कंडीशन से आउट चले जाएंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। अब इसमें एक चीज समझिए, आप इमेजिन करो कि x की जगह पर रखा हो कुछ एंगल, उससे tan थीटा रखा हुआ, तो ये जो फॉर्मूला है आपका किसका होता है बेटा, tan थीटा का, tan 3 थीटा का होता है। तो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे उसी अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, है ना। पहले मुझे लॉजिक मिल गया, अब मैं उस लॉजिक पे काम करूंगा। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। जरूरी नहीं कि हमेशा यही पुट होगा, कभी रिप्लेसमेंट में कुछ और भी आ सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, क्योंकि इसकी मुझे लास्ट में नीड लगी। सो फाइनली y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसका ऑलरेडी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोले सर इसको आप लिख दीजिए tan 3 थीटा। देखिए ये कटने की कंडीशन है कि इनके बीच में कोई दूरी ना हो, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 3 गलती से इधर आ जाता है तो फिर ये फॉर्मूला मेरे लिए काम का नहीं है। अच्छा, इसने ये जो कंडीशन दी हुई है, इसी की वजह से अगर मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो इसी की वजह से हम लोग जो है इन दोनों को कैंसिल आउट कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाते। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। सो dy बाई dx इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। देखो यहाँ पर आपको दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन्होंने कहा है 0 से लेके 1 तक ही आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो फिर वो कॉस इनवर्स अपना अलग ही रिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। बोले सर आपने कहा था कि अगर मैं 1 माइनस से काम करूं, है ना, जैसे आपने कहा था कि x की जगह पे आप क्या पुट करो, तो मैंने कहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, लेकिन वो रूट की बात थी। तो आप क्या पुट कर दो? साइन या तो कॉस, और नीचे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो टेन और कॉट हो सकता है। लेकिन वो दोनों सब्स्टिट्यूशन से भी काम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को जरा आप ऑब्जर्व करो। एक्चुअल में इसी में फॉर्मूले आपको दिखेंगे, बस आपको देखना आना चाहिए। जैसे हमने एक फॉर्मूला देख रखा है 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? तो बोले सर ये होता है cos 2 थीटा, है ना। तो फाइनली बस आपको इसको छाप देना है। क्या करना है? बोले y इज इक्वल टू, या एक काम करो, पहले मैं पुट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा विल भी कितना हो जाएगा आपका? बोले tan इनवर्स x। tan इनवर्स x हो गया। नाउ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको आप फॉर्मूले से अप्लाई कर दो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ड्यू टू इस रेंज, x की इस रेंज की वजह से हम इसको कैंसिल आउट कर पा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 थीटा। नाउ y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की अगर बात करें तो कितना निकाल के रखा हुआ है? बोले tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो। देखो डिफरेंशिएशन कितना आसान इसका आपके सामने है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान आपको नहीं लगेगी। क्लियर है? ये प्रोसेस जो है हमारे लिए इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों को सॉल्व करके लाना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से वही सेम चीज, प्रॉब्लम y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन जो x की हमें दी हुई है वो 0 से 1 के बीच में कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। देखते हैं जरा इसको समझते हैं। देखो अभी भी यहाँ भले ही नहीं है हमारे पास साइन, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास अभी भी वही है। क्या है? बोले जो पिछली बार फॉर्मूला सर हमने देखा था, सेम फॉर्मूला यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है। कैसा वाला? तो बोले आप देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो बोले होता है cos 2 थीटा। ठीक है, इसी एजम्पशन, इसी फॉर्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा विल भी कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x, क्योंकि ये लास्ट में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो रिप्लेसमेंट जरूर है, ये ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। तो y इज इक्वल टू tan, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बन गया इसका फॉर्मूला? बोले सर ये बन गया cos 2 थीटा।
ये बन गया cos 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन इनवर्स तो साइन से कटेगा, cos से तो नहीं कटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा ही होता है। तो क्या हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं? यस। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, y इज इक्वल टू पाई माइनस 2, थीटा की जगह पर हम वापिस से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन की बारी, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो अभी तक तो मैंने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं था, डिफरेंशिएशन तो एकदम लास्ट में हो रहा है हर प्रॉब्लम में, और वो एक स्टेप में खत्म भी हो जा रहा है। ये हो गया 0 माइनस 2 tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली इसका डेरिवेटिव होगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो कोई डाउट है क्या, आराम से देखिए, है ना। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को ऐसे निपटा सकते हैं। देखो हम डायरेक्ट अगर इनके डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो बड़े लेंदी हो जाएंगे और हमें कहीं ना कहीं काफी लंबी प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इनको किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, अदरवाइज हमें ये बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाले प्रॉब्लम। क्लियर है क्या यहाँ पर? बहुत लेंदी हो जाएंगे प्रॉब्लम क्योंकि इतने मार्क्स के आएंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसका भी फॉर्मूला आप याद करिए, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, है ना, थोड़ी देर पहले इसको हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो बोले इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको चेक करिए आप, ये किसका फॉर्मूला है? बोले ये साइन 2 थीटा का है या फिर आपका कॉस 2 थीटा का है, किसका? तो ये फॉर्मूला जो है एक टेन थीटा का भी होता है, ऐसा कैसे, टेन टू थीटा का। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन 2 थीटा, ठीक। फिर से वही प्रोसेस हो गई हमारी। तो अल्टीमेटली पहले मुझे क्या करना है, बोले सबसे पहले सर आप एक काम कर लीजिए, पुट कीजिए x की जगह पर टेन थीटा, तभी जाके फॉर्मूला जनरेट होगा। तो यहाँ से मैं थीटा की जो वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ वो टेन इनवर्स x कर सकता हूँ। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अगेन वही सेम प्रॉब्लम कि सर ये तो होगा नहीं। अब देखो ये जो वैल्यू दी हुई है ये लगभग यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने देगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, जो प्रीवियस में किया था। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली y इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह पर आपको क्या रख देना है, tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर जो डेरिवेटिव का होगा आपका, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx कितना हो गया बेटा, बोले वो हो गया पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस 2 tan इनवर्स का कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली dy बाई dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमने जो फॉर्मुलेशन लिखे हैं उसकी हमें जो हेल्प जो है मिल जाएगी, है ना। इसमें जो है हमें वो फॉर्मूले एप्लीकेबल करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया। यहाँ कंडीशंस जो है हमारे पास में -1/√2 से लेके 1/√2 दी हुई। देखो मैंने रूट वाली जो कंडीशन लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, तो बोले सर उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए
एक्स की जगह पर या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। तो नॉर्मली हमें साइन की आदत होती है, तो थीटा विल भी क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ प्रोसेस है सिंपल सा, पुट कर दीजिए और देखिए ये सब्स्टिट्यूशन ही आपका काम करेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूशन दिमाग में नहीं है तो समझ लीजिए भूल जाइए, फिर आप इस ट्रिग्नोमेट्री को निपटाना। अंदर जैसे ही पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो ये 2 साइन थीटा, और ये कितना हो गया आपका 2 साइन थीटा के बाद 2 साइन थीटा के बाद ये जो मिलेगा अपने को रूट में कॉस स्क्वायर में, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख रहा हूँ। अब देखो मैं इसको कैंसिल तो कर दूंगा, लेकिन इस कैंसिलेशन के बाद मुझे इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस कैंसिलेशन के बाद मुझे इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि साइन कॉस थीटा जो है हमें पता है सेकंड फर्स्ट दोनों में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। नाउ इससे इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, सो y कितना हो जाएगा 2 थीटा। थीटा की जगह पर हमने ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्व साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx is nothing but equal to 2 upon root में 1 minus x square। This is your final answer। क्लियर है कैसे, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है dy by dx निकालना है, सॉरी, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y is equal to sec इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बोले सर इसका तो आपने लिखा है, देखो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये सब रिलेट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कौन सा मैं फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं कि जो नॉर्मली देखो सेक है तो 1 अपॉन मतलब कॉस में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। बस इसी फॉर्मूले को देखकर मैं x की जगह पर जो रिप्लेसमेंट करूंगा वो कॉस थीटा पुट करूंगा। मैं क्या पुट करूंगा, कॉस थीटा। सो थीटा विल भी कितना हो जाएगा, बोले कॉस इनवर्स ऑफ x। सो y is equal to sec inverse of 1 upon 2 cos square theta minus 1, है ना, cos square theta minus 1। so y is equal to sec inverse of इस 2 cos square theta minus 1 को अपन क्या लिखते हैं, cos 2 थीटा, है ना, इसको क्या लिखते हैं अपन cos 2 थीटा। तो y is equal to कितना हो गया, sec इनवर्स cos 2 थीटा को हम लोग लिख देंगे sec 2 थीटा, इससे हम इसको उड़ा देंगे तो y is equal to कितना बचा 2 थीटा, or we can say that y is equal to 2 cos inverse of x। now differentiate y with respect to x। देखो ध्यान से समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन महंगा नहीं है इसका, इसका सिंप्लीफिकेशन काफी महंगा है, और उसके लिए आपको फॉर्मूले के साथ तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत है। बोलो क्लियर है क्या चीज, है ना। आई होप यहाँ तक अपने कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। तो इसी के साथ ही अपना एक्सरसाइज 5.3 पूरा फिनिश हो गया, जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हमने कवर कर लिया, और साथ में हमने